सभी मित्रों को नमस्कार और सभी शत्रुओं के पिछवाड़े पे 2 लात। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल हमारे देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के 2 माननीय आदरणीय न्यायाधीशों ने श्रीमती नुपुर शर्मा जी के विषय में अपनी कुछ टिप्पणियां पास की हैं। टेक्निकली तो वो टिप्पणियां उनके जजमेंट का पास नहीं है, पार्ट नहीं है, वैसे जजमेंट का नहीं, उनके जो भी होता है यार, कोर्ट की भाषा मुझे समझ नहीं आती, तो जो भी उनका पर्ची आया था उसका पार्ट नहीं है, पर्ची का पार्ट नहीं है, तो हम उनके जजमेंट का टेक्निकली उनके कमेंट्स का टेक्निकली वी कैन क्रिटिसाइज देम। लेकिन मैं उनका कमेंट्स का भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला, क्योंकि वो ठहरे हमारे देश के रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, आदरणीय, माननीय, चरण वंदनीय, जिनके ऊपर आरती भी लिखी जा सकती है, जिनके आगे 786 बार श्री लगा हुआ है। तो इतने महान जजेस के ऊपर जिनके IQ 300 की है, जिनके पास 400 वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे महान जजेस के लिए हम जैसे साधारण मनुष्य क्या ही टिप्पणी कर सकते। जब मोदी जी भी उनके लिए टिप्पणी नहीं कर सकते, तो हम तो ठहरे नॉर्मल निरीह प्राणी, जिनके पास ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई धन है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई छुट्टी है, जितना छुट्टी हमारे न्यायाधीशों के पास है। तो यार हमारा 1 तो 2 दिन वीकेंड मिलता है, उसमें भी साला घर के काम करते करते सब्जी भाजी लाते हुए समय बीत जाता है। एनीवेज, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। वैसे मुझे शशि थरूर जी के कुछ फैंस मिले यहाँ पर। ये शशि थरूर जी के फैंस लगते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं इनको शांति से करने दिया जाना चाहिए। तो चलिए, हमारे नुपुर शर्मा जी के उन्होंने कमेंट्स पास किया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल खोला, और ये मैं एक दूसरे गोले में आ पहुँचा हूँ। तो इस गोले में काफ़ी ज़्यादा शांति है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर शांतिप्रिय समुदाय के लोग नहीं हैं, यहाँ पर शांतिप्रिय मज़हब नहीं है। तो इस गोले में काफ़ी ज़्यादा शांति है। तो नुपुर शर्मा जी को भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, आपकी टिप्पणियों से ऐसे भी तो वहाँ पे लोग सर तन से जुदा करने निकल गए थे ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तो यही कहा कि आपकी टिप्पणियों के कारण देश में आग लग गई, सर तन से जुदा हो रहे हैं, लोग दंगे कर रहे हैं। OIC ने भी आपके विरोध में भाषण दिया, कतर ने भी दिया, फिर आपके स्वयं की पार्टी ने आपको निकाल दिया। ठीक है, आपके लोग ग्राउंड पे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मूर्ख लोग हैं, उनको अकल आई नहीं है। आपको अकल दिलाने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। और हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय को तो सबसे ज़्यादा अकल है, जो कल आपको ज्ञान बांटने पे लगे हुए थे। तो आपको सुधारना चाहती है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहती है, और आप उन नमूनों से बचना चाहती है, उस गोले के नमूनों से बचना चाहती है आप इस गोले में आ सकती है, पोर्टल खोलकर, जैसे मैं इस गोले में आ गया हूँ। आपकी सेफ्टी भी अच्छी रहेगी और आप यहाँ पर शांति से भी रह सकती है। शांतिप्रिय समुदाय के लोग आपसे ट्रिगर भी नहीं होंगे, क्योंकि शांतिप्रिय समुदाय के लोग नहीं हैं, और आपको शांति भी मिली रहेगी, शांतिप्रिय समुदाय को भी शांति भी मिली रहेगी। क्योंकि जब आप नहीं होंगी तो आपके कमेंट्स नहीं होंगे, तो उनको ट्रिगर होने का और गुस्ताखे रसूल करने के उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तब भी शायद आपका कोई कमेंट हो सकता है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में आपने तो देखा ही होगा कि टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है। तो हो सकता है टाइम ट्रैवल करके आपके जो कमेंट्स हैं वो 1990 के पहले भी कश्मीर में भी किसी ने फैला दिए थे, उसके बाद 1947 में पार्टीशन के समय भी जाकर किसी ने फैला दिए थे आपके कमेंट्स, और जिसके कारण हिंदुओं को नरसंहार हुआ। उसके बाद टाइम ट्रैवल करके कोई केरला भी चले गया था 1921 में, जहाँ पर मोपला में हिंदुओं को नरसंहार हुआ। उसके बाद औरंगजेब को भी जाकर आपके कमेंट्स शायद किसी ने दे दिए थे, इसी कारण वो हिंदुओं पर इतना अत्याचार करते थे। उसके बाद हो सकता है आपके कमेंट्स जाकर सीधा बिन कासिम को दिए गए थे, गजनी को दिए गए थे, गोरी को दिए गए थे। उसके बाद आपके कमेंट्स पाकिस्तानी आर्मी को दिए गए थे 1971 में, जब उन्होंने 10 लाख महिलाओं का बलात्कार किया और 26 लाख हिंदू जब मारे गए। तो आपके कमेंट्स के कारण देखिए कितने करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है, एवेंजर्स एंड गेम में हम सभी देखा ही था। धरती भी चपटी होती है, तो चपटी धरती पर टाइम ट्रेवल कर इतने बड़े बड़े कारनामे आपके केवल आपके एक कमेंट के कारण हो रहा है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप ये दूसरे गोले में आ जाएँ। आप अगर दूसरे गोले में आ जाएंगी तो शायद कुछ सुधार हो सकता है, और उस गोले के चुतियापे से आप बच भी सकती हैं। अब आते हैं हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय और उनके कमेंट्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, आपकी बात भी सही है कि गुस्ताखे रसूल कर दिया तो बेचारे उनका गला काटना पड़ा उदयपुर के 2 शांतिप्रिय समुदाय के शांतिप्रिय लोगों को। तो मैं हमारे न्यायालय के न्यायाधीशों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप उन्हें बाल सुधार केंद्र में डाल सकते हैं, या अपने गृह निवास भी ले जा सकते हैं, उन्हें सुधार केंद्र में डाल सकते हैं। फालतू में उन्हें फांसी की सज़ा देने का, इस प्रकार की नौटंकी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारण तो नुपुर शर्मा जी थी आपके हिसाब से। तो क्यों उनको सज़ा दे रहे हैं, क्यों इतना कोर्ट पे केस लगा रहे हैं, और क्यों उन बेचारों को जेल में डाला हुआ है। उनके मानव अधिकारों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आपकी
की इतनी कड़ी निंदा करते रहता है, भारत की इतनी कड़ी निंदा करते रहता है, तो मोदी जी को भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी इतनी कड़ी निंदा होती है, आपको इतना गालियाँ पड़ती हैं वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और पता नहीं अल जजीरा और NDTV, तो खैर आपका प्रिय चैनल है ही। और उस इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनकी भावनाओं को जीतना चाहते हैं, आपको उनकी भावनाओं को जीतना है, आप उनका प्रेम पाना चाहते हैं। यही खूबी तो गांधी जी में भी थी। हालांकि गांधी जी हिंदू धर्म को तो उतना महत्व देते नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी भी ये खूबी थी कि वो शांतिप्रिय समुदाय के लोगों का, अपने विरोधियों का दिल जीतना चाहते थे। और उसके लिए वो हिंदुओं का नरसंहार भी होने देते थे, मोपला जेनोसाइड भी होने देते थे, नोआखली जेनोसाइड भी होने देते थे हिंदुओं का। उनको इस बात से कोई चिंता नहीं होती थी, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर आप भी गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते तो आप भी ये होने दें, और इस प्रकार का आपको कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। शांतिप्रिय समुदाय को आप खुला छूट दे दें। ये क्यों योगी जी बुलडोज़र चलाते रहते हैं? आप योगी जी को भी हटाएं अपने CM पोस्ट से, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को भी हटाएं। आप ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्यों बना दिया आपने? बाजू में बेचारों की, शांतिप्रिय समुदाय के लोगों की आपने मस्जिद एकदम खंडर हालत में है। बेचारा बंगाल से एक शांतिप्रिय समुदाय का व्यक्ति आया था जो रो रहा था उससे देखकर, उसकी अवस्था को देखकर। तो इस प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसको आप लाइन बाय लाइन फॉलो करने की बात करते हैं, और आपको लाइन बाय लाइन सुप्रीम कोर्ट चलाना चाहता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलिए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे तो वो भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहिएगा। आपको भी ह्यूमन राइट्स वाले इतनी गालियाँ नहीं देंगे और शायद आपको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। अब चलते कांग्रेस पे। तो कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस इस देश में स्वतंत्रता दिलाने में, आप सभी को पता ही होगा कि कांग्रेस ने ही तो जाकर अंग्रेज़ों को मार के भगाया था। मतलब अंग्रेज़ इतने डर गए कांग्रेसियों के धरने से कि उन्होंने तो देश ही छोड़ दिया भाई। अगर कांग्रेसी ज़्यादा धरना देते तो वो तो ब्रिटेन ही छोड़कर भाग जाते। मतलब गांधी जी से इतना डर था उन लोगों को कि वो ब्रिटेन छोड़कर भाग जाते, और वो ब्रिटेन में भी भारत का झंडा फहरा देते। लेकिन गांधी जी थोड़ा शांति और अहिंसा की बात करते थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ब्रिटेन को भारत का झंडा फहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत में ही ब्रिटेन का झंडा फहरा सकते हैं, यूनियन जैक आप इंडियन फ्लैग में लगा सकते हैं। गांधी जी इतने महान व्यक्ति थे। तो देखिए, कांग्रेसियों का महानता की कोई सीमा नहीं है। तो इस देश के लोगों की बुद्धि मारी गई है कि कांग्रेसियों को वो वोट नहीं देते, अब महाराष्ट्र से भी भगा दिए गए हैं। तो इस देश के लोगों की बुद्धि मारी गई है। तो इस देश के लोगों को सद्बुद्धि दे ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है, तो सबको सम्मति आजकल मिल नहीं रही है। आजकल लोग सम्मति तो लेते नहीं, ऊपर से 2-4 गालियाँ हर बात पे देते रहते, बात पे पप्पू जी को ट्रोल करते रहते। तो सम्मति किसी के पास है नहीं। सारी सम्मति शांतिप्रिय समुदाय के लोगों में। हालांकि वो ये भजन गाते नहीं हैं, उनको ये भजन गाने की आवश्यकता नहीं है ना। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम उनको गाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सारी बुद्धि, सम्मति उनके पास पहले से ही है। ये भजन तो गांधी जी ने हिंदुओं के लिए लिखा था, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो बोलते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम। तो ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम बोल के सम्मति वो हमें देना चाहते थे कि भाई देखिए, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम आप पहले मानो, फिर आप ईश्वर, अल्लाह, तेरो ही नाम है, तो फिर ईश्वर बोलने की भी क्या आवश्यकता है? अल्लाह ज़्यादा कूल साउंड कर रहे, तो आप अल्लाह ही बोलिए, और इस प्रकार से आप शांतिप्रिय समुदाय की ओर बढ़िए। तो शांतिप्रिय समुदाय तो पहले ही अल्लाह को ही मानता है, तो उनको इस भजन को गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। वैसे भी अगर आप किसी को मेरी बातों से कोई चिढ़ मचे या चूल मचे, तो आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं तो उस गोले को छोड़कर आ चुका हूँ। इस गोले पर देखिए कितनी शांति है, कितनी हरियाली है। इसी हरियाली के कारण ही तो शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को हरियाली, इतनी हरा कलर इतना पसंद है। क्यों पसंद है? हरा कलर शांति का कलर है। देखिए कितनी हरियाली है, कितनी सुंदरता है। आप ही उस गोले के मूर्ख लोग हैं जो शांतिप्रिय समुदाय के भावनाओं को समझ नहीं पाए। उनकी भावनाओं को समझिए। आप ये समझिए कि वो सर तन से जुदा क्यों करते हैं, और आप वो कार्य मत कीजिए, ऐसी बातें मत बोलिए। उसके बाद फिर भी वो एक नया डिमांड लेकर आएंगे, आप उस डिमांड को भी मानिए। अगर वो पाकिस्तान बनाने बोलते तो पाकिस्तान बना के दीजिए, आप बांग्लादेश बना के दीजिए, आप उनको हैदराबाद में एक अलग राज्य बना के दीजिए। आप ये क्या कर क्या रहे हैं आप? उन्होंने कश्मीर में से तो आप छोड़कर चले ही गए ना, उनकी भावनाओं को समझते हुए। तो बस उनकी भावनाओं को समझते रहिए, आप उनको अकोमोडेट करते रहिए, तभी जाकर आपके गोले में शांति आएगी। वैसे पाकिस्तान में तो बहुत शांति है, वैसी शांति आपके गोले में भी आ जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वैसे इस गोले में शांतिप्रिय समुदाय तो है नहीं, तो इस गोले में केवल हर हर महादेव चलता है। तो हर हर महादेव से इस वीडियो को अंत करते हैं। हर हर महादेव।